जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और इसका प्रचार हमने अभी थोड़ा बहुत कैंपेन शुरू किया, बाकी महिलाएं खुद इसका प्रचार करती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिशवॉश बार के बारे में बताया, जिसका मार्केट ही करीब 400 करोड़ रुपए का, उसमें 148 करोड़ रुपए का पतंजलि ऑलरेडी हो चुका है। हमने हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान आदि का भी एक स्वस्थ विकल्प दिया था, जो अभी करीब 125 करोड़ रुपए का, 122 करोड़ रुपए का पावरविटा ब्रांड हो चुका है। और अगले साल हमारा लक्ष्य होगा कि हम इसको 400 से 500 करोड़ रुपए तक ले जा सके, क्योंकि इसमें एक छत्र राज था विदेशी कंपनियों का। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी किलोग्स का एक छत्र राज था, उसको भी पतंजलि तोड़ रहा, और 100 करोड़ रुपए से ऊपर का जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स का भी ब्रांड पतंजलि का हो चुका है। इसी तरह से सौंदर्य प्रसाधनों में विदेशी कंपनियों के क्रीम पाउडर लगा लगा करके लोग बावड़े हो रखे थे। सौंदर्य प्रसाधनों में भी 231 करोड़ रुपए का पतंजलि ने हर्बल जो हमारे कॉस्मेटिक हैं सौंदर्य ब्रांड के नाम से, फेस वॉश की कैटेगरी में तो जो है पतंजलि ने 15 से 20% का शेयर ऑलरेडी ले लिया है और इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भी हमारा 228 करोड़ रुपए का ब्रांड हो चुका है ऑलरेडी। इसी तरह से अलग अलग, चाहे वो हर्बल वॉशिंग पाउडर और केक है, या और पतंजलि के मैंने कहा करीब 500 ब्रांड्स हैं। मैं सबकी चर्चा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए बातें बताई कि हिंदुस्तान में एफएमसीजी का मतलब विदेशी कंपनियां, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट हो गया था, साबुन का मतलब डोर लक्ष्य हो चुका था। हम छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, ऐसे अपने घरों में कोई साबुन ला करके तो नहाया नहीं करता था, तो क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। जब किसी गांव में किसी की बारात आती तो वहां पर एक भट्ठे जैसा लक्ष्य साबुन, लाइफ बॉय साबुन ला के रख दिया जाता था। इतना हार्ड हुआ करता था, अभी थोड़ा उन्होंने चेंज किया उसका फार्मुलेशन, और ऐड बनाया जाता था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे कोई गाय का घी है, दूध है, कोई रसगुल्ला है, कोई रबड़ी है। कोई लाइफ बॉय खाएगा तो बच्चा खा लिया तो ऊपर मिलेगा। विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था, वो एकाधिकार पतंजलि ने तोड़ा है। और मैं आपको एक प्रामाणिकता के साथ बात कहना चाहता हूं, 1857 की लड़ाई हमने किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ी थी कि यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी कि यहां पर मुगलों की हुकूमत थी। 1857 का प्रथम स्वातंत्र संग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। उन्होंने देश को आर्थिक दृष्टि से लूटा और बाद में गुलाम बनाया। आर्थिक लूट, मानसिक गुलामी, यही इन विदेशी कंपनियों की निशानी। और अभी तक लाखों करोड़ रुपए देश का लूट के ले जा चुकी हैं। करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। पतंजलि का संकल्प है विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, और जो इस स्वदेशी अभियान से जो भी प्रॉफिट मिले वो 100% देश की सेवा में लगे। इसलिए पतंजलि का यह अभियान किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। और विदेशी कंपनियां यहां कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आई है, मोटा मुनाफा कमाने के लिए आई हैं। एक एक कंपनी की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो कोलगेट मुश्किल से 20 लाख रुपए हिंदुस्तान में लेकर के आई थी। 20 लाख रुपए कहते हैं विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं। ये भ्रम फैलाए गए। टेक्नोलॉजी लाती, हमारे यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाती है, हमारे यहाँ पर रोजगार बढ़ाती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। ये सारे झूठ का हमने पर्दाफाश किया और देश के लोगों से एक ही बात कही है कि पतंजलि क्यों नहीं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो सारा देश के लिए। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हमने इस बात के लिए रखे, और अभी तो प्रोडक्ट से लेकर के आयुर्वेद की दवाओं में भी अनुसंधान का कार्य करेंगे। हमारे राष्ट्र के गौरव, जिनको हमने बहुत ही प्रेम से राष्ट्र ऋषि के नाम से कल सम्मान दिया, और उस ऋषि परंपरा को प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के एक वरदान के रूप में, एक ऋषि आत्मा के रूप में भारत को मिले हैं। इसलिए हमने उनको राष्ट्र ऋषि के नाम से संबोधित किया, सम्मान दिया। मोदी साहब ने भी देखा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो 70 सालों से नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री हो
या कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, किसी ने आयुर्वेद में एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की जो साइंटिफिक जर्नी है ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उसके ऊपर काम नहीं किया था। पतंजलि उसमें काम शुरू किया। 200 से ज्यादा हमारे पास में साइंटिस्ट हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च होता और नए शास्त्रों की संहिताओं की रचना, विश्व भेषज संहिता आदि, निघंटु आदि, एक बड़ा कार्य पतंजलि की ओर से चल रहा है। मैंने ये बातें इसलिए आपके बीच में रखी कि पतंजलि कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। पतंजलि 125 करोड़ भारतीयों की कंपनी है। पतंजलि 125 करोड़ भारतीयों का संस्थान है, उनकी संस्था है, उनका संगठन है। और ये पतंजलि इसी गति के साथ आगे प्रगति करता रहेगा। इसके लिए संपूर्ण देशवासियों से सहयोग और समर्थन का आह्वान करता हुआ आपका कोई प्रश्न हो तो उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूं। दरअसल श्रद्धेय आचार्य श्री ने रेस्टोरेंट के ऊपर पूरी वर्किंग करके मेरे पास में लेकर के आओ। उस भले आदमी ने वर्किंग करने की बजाय रेस्टोरेंट ही बना दिया। तो अभी इसके ऊपर पूरा जो एक बिजनेस प्लान होता है, देखो काम तो सिस्टम से करना पड़ेगा, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन से लेकर के, क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के, उसके किस तरह से ब्रांडिंग से लेकर के सारी चीजों पर विचार चल रहा है। और भविष्य में आपको पतंजलि के शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक आहार भी यदि आपको अपने शहर में खाने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो पतंजलि रेस्टोरेंट अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त थी। एक मैंने कहा अभी पतंजलि ने उसको ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं किया तो वो इतना वायरल हो गया, उसके ऊपर हमें सफाई देनी पड़ी। भाई अभी पतंजलि ने रेस्टोरेंट शुरू नहीं किया है, अभी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। भविष्य में जरूर पतंजलि इस दिशा में काम करेगा, क्योंकि वहां पर भी तो मैकडॉनल्ड, KFC और पता नहीं सबवे, अपवे, बहुत से विदेशी मगरमच्छ बैठे हैं। उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए हमने सबसे पहले आह्वान किया बड़े व्यापक तौर पर, और उसके लिए कुछ लोगों ने हमारा बेवजह विरोध भी किया। लेकिन मैं इस बात को फिर से प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के बाजारों में करीब चीन का 25, 50, 75% तक कब्जा है, और भारत के बाजार में भी एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, मोबाइल, ऑटोमोबाइल से लेकर के, खिलौनों से लेकर के, हमारे भगवान देवी देवताओं के चित्रों तक वो चीन से बनकर के आते हैं। तो चीन की वस्तुओं का प्रथम तो बहिष्कार हो, क्योंकि चीन स्वभाव से भारत का मित्र देश नहीं है। उसको जितनी ताकत मिलती है वो हमारे शत्रु देशों को उकसाता है और आतंकवादियों की फंडिंग करता है पाकिस्तान के जरिए। इसलिए चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करें, ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है। ये हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। और उनका विकल्प भी अब सब बाबा जी तैयार करेंगे, ऐसा तो देखो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने लोग स्वदेशी ब्रांड हैं हर फील्ड में अपने, उन सबको हम प्रोत्साहन दें। बोलो आप सुन रहे हैं। देखो ITC के बारे में एक तो उसका इतिहास बड़ा गंदा है। इंडियन तंबाकू कंपनी है ये, ब्रिटिशर्स लोगों ने खड़ा किया इसको, और ITC ने तंबाकू खिला के, सिगरेट पिला करके अभी तक करोड़ों लोगों को स्वर्गवासी बना दिया है। उसका पाप तो ITC को लगेगा। दूसरी बात, ITC में अभी भी 30% के करीब जो है वो ब्रिटिशर्स का शेयर है। पतंजलि में 1% भी
किसी ब्रिटेन वासी का शेर नहीं है। ये माता जी यहाँ पर बैठे हैं, सुनीता माता। आप लोगों ने बहुत अपने अपने अखबारों में, टीवी चैनलों में दिखाया कि स्कॉटलैंड में कोई बहुत बड़ा 1000 एकड़ का कोई टापू बाबा को कोई दान में दिया, वो दान में देने वाली भी है। और पतंजलि के लिए भी शुरू में बहुत बड़ा सहयोग किया, लेकिन 1% भी शेयर इनका पतंजलि में नहीं है। वो सहयोग था। ये हमारे जो है नेपाल के हमारे भाई उपेंद्र मेहतो बैठे हैं, वहां पर भी हम काम शुरू कर रहे हैं, वहां पर भी चैरिटी के लिए कर रहे हैं हम। तो आईटीसी का इतिहास तो थोड़ा सा पापू भरा है, अभी भी वो थोड़े पुण्य के रास्ते पर चल पड़े और उनको भगवान सदगति और सदमति दे तो अच्छा है। चीन का तो बता दिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार जो है वो पाकिस्तान को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर व्यापार कर रही है। तो सरकार इस व्यापार को पाकिस्तान से कायम कर रखी है। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी क्या कहता है इस व्यापार पर जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है? उसको कहने के लिए आप बहुत हैं। पतंजलि आपका आयुर्वेद बेसिक है, आपको जड़ी बूटी और ये आगे तक चाहिए। देश में जिस तरह से कल्टीवेशन कर रहे हैं और वन संपदा घटती जा रही है, आगे के देखिए वन संपदा जिस तरह से घट रही है वो चिंता का विषय है। पतंजलि हजारों एकड़ जमीन पर हर्बल कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का कार्य ऑलरेडी करवा रहा है और आगे इस वर्ष इसको बड़े रूप में विस्तार दे रहे हैं। हजारों किसानों को अपने साथ पतंजलि सीधा जोड़ चुका है, लाखों करोड़ों को और सीधा जोड़ रहे हैं। तो सभी दिशाओं से काम चल रहा है। इसकी हमें भी चिंता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्वालिटी रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए पूरी एक्सरसाइज बहुत तेजी से चल रही है। गारमेंट सेक्टर में आप आने वाले थे, जींस बनाने वाले थे। देखिए पतंजलि का जो टेक्सटाइल वाला, परिधान वाला, जो वस्त्र वाला विषय है, उसके ऊपर भी मैंने कहा बड़ा काम चल रहा है, क्योंकि वो काम बहुत बड़ा है और हम हाथ कहीं डालते हैं तो फिर वहां जो है कोई कसर नहीं छोड़ते। विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं और जहां लगेंगे वहां पर नैया पार लगेंगे। तो अभी जींस भी आएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 5-6 महीनों से कानूनी कार्रवाई और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चल रही हैं। हमें आशा और विश्वास है बहुत जल्दी ही जम्मू कश्मीर में भी पतंजलि को जगह मिल जाएगी और वहां पर भी पतंजलि की यूनिट लग जाएगी। जहाँ मिल जाएगा कर देंगे। अभी हमने कहा ना, हमने लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की है, जहां भी जगह देगी गवर्नमेंट वहां देगी। आपको कहीं से किसी से भय नहीं है। सीएम भी चाहती हैं और बोले मंत्री जन भी चाहते हैं। पतंजलि अगर जम्मू कश्मीर में अपना आउटलेट लगाती है तो क्या उसको वो सक्सेस मिल पाएगा जो फिलहाल बाकी हम वहाँ के लोगों को लेकर? देखिए हमारे लिए जम्मू कश्मीर कोई विदेश नहीं है, अपना देश है, अपने लोग हैं। लोग नाराज हैं, लोग बाबा जी से नाराज थोड़ी हैं। लेकिन आप सरकारी बाबा के मैं असरकारी बाबा हूँ, सरकारी बाबा नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मजबूत सरकार है और हमारी सेना पर भी हमें पूरा भरोसा है और मुझे लगता है एक दूरदर्शी रणनीति के तहत और एक कूटनीति के तहत और एक समर्थ पराक्रमी देश की तरह जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए भारत को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अपना राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभाएगी। इसमें हमको कोई शक संदेह नहीं है। आप अनुसंधान और रिसर्च तरफ खर्च कर रहे हैं, तो मेरा सवाल
दोनों काम करेंगे। इस रिसर्च से क्या अभी जो आपकी दवाइयां वो आम लोगों की पहुंच में है, रिसर्च पर एक्सटेंसिव आप खर्च करेंगे, दवाइयों की कीमत। चलिए दोनों बातें। भाई ने पूछा कि चरक शुश्रुत के ऊपर ही केंद्रित रहेंगे, उससे आगे भी बढ़ेंगे, और रिसर्च का खर्चा कौन उसको बेयर करेगा? महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी आदि की जो परंपरा है उसको भी संरक्षित करेंगे। हजारों पांडुलिपियां उसके लिए इकट्ठी की हैं, और इस संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य श्री बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उनको माइक हैंडओवर कर देता हूं और एक बात ये कह देता हूं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च के ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए जो भी खर्च होगा वो किसी दवा के ऊपर हम नहीं डालेंगे, वो 100% चैरिटी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पैसा कमाने के लिए वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट काम नहीं करेगा। जी अभी जो भाई ने पूछा इस संदर्भ में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। जो आयुर्वेद की प्राचीन हमारी जो परंपरा है, ईसा से करीबन 300 वर्ष 200 से 300 वर्ष पुराने हमारे महर्षि चरक माने जाते हैं। उस समय से लेकर के आज तक जो चली आ रही परंपरा है, उस परंपरा में कई बार बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया। दुर्भाग्य से आज उनका जो भी अनुसंधान था, जो भी उनके रिसर्चेस थे, जो भी बुक्स वगैरह थे, कहीं कहीं पर किसी लाइब्रेरी में पांडुलिपि के रूप में, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में तो अवेलेबल हैं, परंतु उसके ऊपर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो पतंजलि एक और बड़ा काम कर रहा है जो अभी मीडिया के नज़र में थोड़ा कम है, वह यह है कि जो पुरानी 1000, 2000, 1500 साल पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियां हैं, हम पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी संग्रहित कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी टीम जो इस तरह के जो पांडुलिपियों को पढ़ना जानता है, वो सामान्य संस्कृत में नहीं है, वो प्राचीन भाषा में है, उसको जो पढ़ना जानता है, समझता है, उनकी टीम बना करके अभी उसका कार्य चल रहा है। और अभी तक करीबन हम 20 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं, और अभी आगे हमारा लक्ष्य है कि 40-50 पुस्तकें और हमारे लक्ष्य में हैं। इसके अतिरिक्त हमारी एक बहुत बड़ी टीम पूरी दुनिया की जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में कितने पौधे ऐसे हो सकते हैं जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे वह शास्त्रीय परंपरा में, क्लासिकली, ट्रेडिशनली, इथनोबॉटनी के हिसाब से, या अलग अलग रीजन में, क्षेत्र में कितने लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनका इकट्ठा डॉक्यूमेंटेशन करके अभी हमने लिस्ट बना ली है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, अभी हम विश्व भेषज संहिता का रचना कर रहे हैं, उनमें करीबन हमने 60,000 से ज़्यादा पौधों की लिस्ट हम बना चुके हैं। उसका पहला जो वॉल्यूम है उसका कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका विमोचन भी किया है, बाकी काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त उन सारे प्लांट्स का हम कैनवास पेंटिंग्स को बना रहे हैं, सब चित्रों को हम पेंटिंग के माध्यम से बना करके वह भी उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन फॉर्मूले हैं, करीबन 1.25 लाख नुस्खे हैं आयुर्वेद के जो अभी उपलब्ध हैं, या आपकी जानकारी के लिए 1.25 लाख नुस्खे उपलब्ध हैं। उनके ऊपर भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स पर हम लोग उनको परखेंगे, जांचेंगे, प्रमाणीकरण करके लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त नए नए फॉर्मूले, नए नए इंग्रेडिएंट उसको आइडेंटिफाई करके नई दवाई बनाने का काम भी पतंजलि योगपीठ करेगा। ये हमारा संकल्प है और श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ शिशिर जी बता दिया महाराज जी ने, डबल से ज़्यादा। एक मिनट। हाँ, सेविंग क्रीम की ज्यादा ध्यान मुझे नहीं आया है, 2 हैं। अरे मेरे ध्यान भी नहीं आया और मैं प्रचार भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसको अब पिछले दिनों ये भी विवाद उठा दिया मैंने, ऐसे थोड़ा कोई मजाक में बोल दिया कि भाई जिनको बाल नहीं होते हैं उनको बालों के तेल का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। तो अब मैं यदि शेविंग क्रीम का करूंगा तो कहेंगे लोग बाबा पहले अपने को ही लगाओ। तो ये वैसे शेविंग क्रीम जो है बहुत अच्छी हमने बनाई है, जेल भी और शेविंग क्रीम भी, तो वो दोनों जिनको आवश्यकता हो वो यूज कर सकते हैं। और वैसे एक बात नैसर्गिक फार्मूला बताता हूँ, नारियल का तेल और एलोवेरा जेल लगा करके और फिर थोड़ी देर मसाज करके और फिर शेव करो तो आपका जैसे चमड़ी का रंग 20-25 साल में रहता है ना, वैसे ही रहेगा। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करेगी।
एक्सपोर्ट के लिए बता SEZ में क्या करें? जब जीन्स आएगा तो जीन्स पहन के आपकी की फोटो आपको दिखाई देगी? ना ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जीन्स का प्रचार बाबा नहीं करेगा, उसके लिए आप जैसे कोई बाबू को ढूंढ लेंगे। और एक्सपोर्ट वाला बता दो। एक्सपोर्ट के लिए नागपुर में SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत बड़ी यूनिट बन रही है और अगले साल से बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। ऑनलाइन में इस साल से हम थोड़ा बड़ा काम कर रहे कौन सा मार्केट पकड़ रहे हैं, इसका फायदा होगा? हैं पूरी दुनिया। किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं उस एरिया में। घी बटर महंगा हो रहा है। दरअसल क्या हुआ, हमने ये सरकार से भी कहा है कि लोगों ने 100 रुपए से ज्यादा बटर का भाव बढ़ चुका है, आप चेक कर लो। अब इसीलिए तो महंगा करना पड़ा, मिलावट तो करने नहीं है। अभी भी पतंजलि का प्रॉफिट 5-7 रुपए का होता है, रुपयों में होता है वो, 5 रुपए 10 रुपए, प्रतिशत में नहीं। इसलिए पतंजलि का जो गाय का घी है वो 100-125 रुपए बटर महंगा होने से महंगा हुआ है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं। ये भी बात मैं इसलिए बहन ने पूछ लिया, आपको जानकारी भी नहीं होता क्योंकि घी का भाव आपको पता लग जाता है, बटर का मैंने बता दिया आपको। ये तो सारा ऑफिशियल रेट उसके खुलते हैं और पतंजलि सबसे बड़ा बाय होने की वजह से उसमें फिर मोनोपोली करते हैं थोड़ा सा बटर वाला। और लिक्विड मिल्क भी बता दो, बटर खरीदते हैं तो कर्नाटक। बटर देखो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा इसका स्थान है क्योंकि वहां पर भैंसें नहीं होती हैं, दक्षिण कर्नाटक में और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में और केरल में, तो वहाँ गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है और गाय का बटर का सबसे बड़ा कलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अपना जो हम बटर का दूध कलेक्शन करते हैं उससे तो इतना घी नहीं बना सकते, इसलिए बटर खरीदते भी हैं, बटर बनाते भी हैं। अभी तक लिस्टिंग के बारे में कुछ भी विचार नहीं किया है, जब विचार करेंगे तब श्रद्धेय आचार्य मार्शल जी जरूर बता देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे 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 अजीत तीजरा वाला जी तो नहीं ठीक से बात कर रहे हैं यार, भाग भाग के परेशान हो, इतने गंदे से